बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आई एम रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैस सीटल मेथड। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन के वीक नंबर 4 के ऊपर अपना फोकस रखें तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज जैकोबीज मेथड, और आज हम डिस्कस करेंगे गैस सीटल मेथड। एंड दीज बोथ मेथड्स आर वेरी सिमिलर। और जिस बच्चे ने जैकोबीज मेथड आराम से अटेम्प्ट कर लिया है उसके लिए ये कोई भी मसला नहीं होगा इसको अडेप्ट करने में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइट्रेशन जो है उसका फर्क पड़ेगा और बाकी जो है रिजल्ट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। अच्छा, अब जिन्होंने जैकोबीज मेथड किया हुआ है मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि जैकोबीज मेथड में क्या होता था कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, और अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो अगर आप जहन में होगा आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकालते थे, यहाँ से नंबर 2 में मतलब पहली वाली इक्वेशन जिसे मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था तो बट यू हैव टू डू कि देख लेंगे जी डायगोनल एंट्री 0 तो नहीं। अब आप देखें यहाँ पे 5 है, ये 9 है, राइट, और यहाँ पे -7 है, तो ये सारी नॉन जीरो है। अगर आपको लगता है कि लेटर सपोज कहीं पे ये 0 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 7 जो है 0 हो जाए, तो आप इसको और इसके ऑर्डर को चेंज कर दें। तो मतलब पहली इक्वेशन में पहली एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, दूसरी वाली इक्वेशन में सेकेंड एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए, और थर्ड इक्वेशन में। तो अगर आपको लगता है कि कोई 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप उसका ऑर्डर चेंज कर लें। ये बच्ची ने क्वेश्चन भी किया था और मैंने कोशिश की थी कि उसको जवाब भी दे दूं, लेकिन मैं उस चीज को ज़हन में रखते हुए इस चीज को मजीद एलैबोरेट कर रही हूँ कि आपकी डायगोनल एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने पुरानी वाली ही ली है जो कि मैंने जैकोबीज मेथड में इस्तेमाल की थी, ताकि आप लोगों का जो एक आध चीज का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए और आप लोग इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा जी, बिल्कुल पहला स्टेप वैसे ही है जैकोबीज मेथड वाला कि पहली वाली इक्वेशन से आपने पहले वाले x1 की वैल्यू निकाल लेनी है, दूसरी वाली इक्वेशन से आपने x2 की वैल्यू निकाल लेनी है, और तीसरी वाली इक्वेशन से आपने तीसरी वाली इक्वेशन निकाल लेनी है। और दूसरा स्टेप ये होता था कि आपने इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है और आप जो है ना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। और फिर आपकी पहली आइट्रेशन आती है, जो फिर दूसरी वाली आइट्रेशन आती है हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते थे। अगर हमारे पास x1 है तो हमारे पास फिर हम इसको ब्रैकेट में डाल देते थे कि जी ये दूसरी आइट्रेशन है, और फिर अगर हमारे पास उससे नेक्स्ट आइट्रेशन आती थी तो हम क्या करते थे, x1 है तो ये हमारे पास उससे नेक्स्ट आइट्रेशन हो जाती थी तो हम उसको टू उस जो है ना वो ब्रैकेट में डाल देते थे। एक्चुअली यहाँ पे ना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये 2 के ऊपर ब्रैकेट डाल देते थे। अगर हमने प्रीवियस वाली लेनी है फॉर एग्जांपल तो आपके पास ये x1 है और आप इसके ऊपर 0 डाल के और आप इसके ऊपर ब्रैकेट डाल देते थे। तो अब मुझे इससे क्या पता चलता है कि ये x1 की 0th आइट्रेशन है, ये 1 आइट्रेशन है और ये आपकी सेकेंड आइट्रेशन है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप x2 की आइट्रेशंस को और x3 की आइट्रेशंस को आराम से लिख सकते हैं। पहली आइट्रेशन जब आपने अप्लाई करनी है बच्चों तो आप 0 से ही स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आपने मैंने लिखा हुआ है कि जी 0 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना है कि जब आपने x1 की आइट्रेशन अप्लाई की तो आपने यहाँ पे x2 की वैल्यू को 0 ही सब्स्टिट्यूट किया और ये आप पे x3 की वैल्यू है। ये वाली जो वैल्यू थी आपकी x2 की थी और ये वाली जो वैल्यू थी वो आपकी x3 की थी। अब इस वक्त तक हमारे पास x2 और x3 की कोई भी वैल्यू नहीं थी और मैंने इसको 0 वाली वैल्यू को ही इस्तेमाल किया, और जो मेरे पास रिजल्ट आया वो मेरे पास -0.200 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। अच्छा, अब जब मैंने x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तब तक मेरे पास x1 की ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। पहले नहीं थी मेरे पास, मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैंने जब अब x2 की वैल्यू निकाली है तो मेरे पास तब तक x1 की वैल्यू आ गई है, तो मैंने x1 ही की वैल्यू जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। x3 की वैल्यू अभी तक आई नहीं है तो उसकी जगह पे मैं 0 ही इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। और इसको जब मैंने पिछली आइट्रेशन को इस्तेमाल किया तो 0.516 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। अब आप x3 के ऊपर फोकस करें। x3 में आपकी कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं? आपके अंदर x3 के अंदर आपकी x1 की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है और x2 की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। जब आप यहां तक पहुंचोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू भी आ चुकी है
और आपके पास x2 की वैल्यू भी आ चुकी है। x2 की कौन सी वैल्यू आ चुकी है? जो कि आपने ये वाली चीज कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो आपने यही वाली दो वैल्यूज जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और x3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपने फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि जब आपने x1 की वैल्यू इस्तेमाल की तो आपके पास ना x2 था ना x3 था, लेकिन आपने जहां जहां पे जो वैल्यू नहीं थी आपने उसको इनिशियली 0 0 से स्टार्ट किया। लेकिन जब आपने उसी स्टेप में आइटरेशन नंबर 1 हम अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त मैं आइटरेशन नंबर 1 डिस्कस कर रही हूँ। आइटरेशन नंबर 1 में जब आपने 0 0 0 से स्टार्ट किया तो x1 की वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं थी, तो आपने x2 की जगह पे भी 0 यूज कर लिया और x3 की जगह पे भी। लेकिन जब आपने x2 की वैल्यू उसी फर्स्ट आइटरेशन में निकालनी है, तब तक आपकी x1 की वैल्यू आ चुकी है, आपने उसी को इस्तेमाल किया। तब तक आपके पास x2 की वैल्यू नहीं आई, x3 की वैल्यू नहीं आई थी, आपने 0 ही इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप x3 पे पहुंचते हो तो तब तक आपके पास x1 की वैल्यू भी आ चुकी होती है और x2 की वैल्यू भी आ चुकी होती है। आपने प्रीवियसली वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है। तो आपने इस तरीके से जो है अपनी आइट्रेशन का टेबल बना लेना है। और 3 डेसिमल प्लेसेस तक आए तो देखेंगे 4th आइट्रेशन और 5th आइट्रेशन में ये वैल्यू मैच हो गई हैं। तो जब ये 5th आइट्रेशन में मैच हो जाएंगी, वहां पे आपका ये प्रोसीजर जो है ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आप गास जॉर्डन मेथड के ऊपर अपना फोकस करो तो सॉरी जैकोबिस मेथड पे अपना फोकस करो, तो जब हमने इसको किया था तो ये 7 आइटरेशन पे जब हम पहुंचे थे ना, तब हमारे पास, मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। जब आप सेम क्वेश्चन पे पहुंचे थे तो आप देखें आपकी 7 आइटरेशन के बाद ये चीजें मैच होना शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन गास सीडल मेथड में क्योंकि हमने प्रीवियसली वैल्यू को उसी वक्त इस्तेमाल कर लिया, तो उस वक्त ही हमारे पास 7th आइटरेशन की बजाय आप देख रहे हैं कि हमने 5 आइट्रेशन ही की हैं। तो ये जो चीज है ना वो हमारे पास जो है वो मैच करना शुरू कर गई। तो जब आपके पास 2 आइट्रेशंस के रिजल्ट जो है वो मैच करना शुरू कर दें, वहां पे आप अपना प्रोसीजर जो है वो स्टॉप कर दें। I hope I am able to deliver the concept of Gauss-Seidel method. Your questions are most welcome. इस वीक में हमने यही मेथड करना था, चौथा वीक हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मंडे को मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी। आप लोग प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो वॉइस टेक्स्ट फॉर्म में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दीजिए। These lectures will be uploaded in the Google Classroom along with the slides. I hope कि ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने में कामयाब हो गई हूँ। आपकी हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच।